सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, बीएड सेकेंड ईयर में कोर्स है CC8 ज्ञान एवं पाठचर्या, जिसमें एक टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की समस्याओं पर प्रकाश, या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का इतिहास। तो बच्चों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का विषय शिक्षण व्यवस्था के लिए सदैव से आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। दुनिया में अनेकों देश की तरह हमारे देश में भी एक ऐसे वातावरण की परिकल्पना की जा रही थी जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक संस्कृतियाँ, भाषाएं, जाति, धर्म, सभ्यताएं, संप्रदाय प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं या विद्यमान चली आ रही है। इस सभ्यता और संस्कृति वाले देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता बहुत पहले ही अनुभव की जा रही थी, परंतु इसका कोई पूर्ण रूप से निचोड़ नहीं मिल पा रहा था। इसकी आवश्यकता समझ में आ रहा था कि इसकी आवश्यकता है, परंतु इसका कोई निचोड़ ही नहीं मिल रहा था। इसका अधिक प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आप लोग को पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। वो शिक्षा नीति जो है इस पर अधिक प्रयास किए और उस पर जो है प्रस्तुत रिपोर्ट भी किए। उसका जो है एक प्रतिवेदन तैयार किए और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत भी किए। इस सुझाव के परिणाम स्वरूप 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तुत किया गया। अब 86 में जो है 1986 में इसका जो है प्रतिवेदन हुआ, रिपोर्ट पोस्ट किया गया, प्रस्तुत किया गया और उसके परिणाम स्वरूप 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यालय के पाठ्यक्रम की चर्चा विशेष रूप से की गई। इसमें विद्यालय की जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा विशेष रूप से किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT के द्वारा इस क्षेत्र में अथक प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में NCERT के अथक प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का गुणात्मक एवं परिमार्जित स्वरूप सन 2000 में सामने आया। उसमें जो है गुणात्मक स्वरूप जो है उसका सन 2000 में सामने आया। इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यह 2000 में प्रतिवेदन गुणात्मक जो विकास हुआ वह सामने आया, तो इसको हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विद्यालय शिक्षा पर नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। अब है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्याएं। अब ये जो पाठ्यक्रम बनके तैयार हुआ, गुणात्मक जो पाठ्यक्रम बनके तैयार हुआ विद्यालय से संबंधित, इसमें समस्या कहाँ कहाँ आई उसको जो है देखना है या उस पर प्रकाश डालना है। हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के निर्माण में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसका समाधान करना अनिवार्य हो गया। अब कोई पाठ्यक्रम बन के तैयार हुआ, अब वो भी गुणात्मक रूप से उसका प्रारूप तैयार हुआ और उसमें समस्याएं जो है एकाएक या अनेक समस्याएं सामने आ गया, तो उसका समाधान करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, क्योंकि वह हमको लागू करना था। हमारे पाठ्यक्रम को सुचारू रखने के लिए उस प्रारूप को जो है प्रस्तुत करना था, तब उसका समाधान ढूंढा गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं अग्रलिखित है। अब कौन कौन सी समस्याएं सामने आई है वह इस प्रकार है। अब इसको पहले हम पॉइंट में बताएंगे, फिर उसका व्याख्यान करेंगे। तो पहला जो समस्या है शिक्षक संबंधी समस्याएं। शिक्षक संबंधी समस्याएं
दूसरा है भाषाओं की समस्याएं, तीसरा है संसाधनों का अभाव, चौथा है वैश्वीकरण का प्रभाव और पांचवा है धर्म संकट संबंधी समस्या, छठा है राजनीतिक समस्या और सातवां है क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या। ठीक है, तो पहला जो समस्या है शिक्षक संबंधी समस्या, इस पे प्रकाश डालेंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण उचित शिक्षक संख्या के आधार पर किया जाता है, जबकि हमारे विद्यालयों में कम संख्या में शिक्षक होते हैं। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण उचित शिक्षक संख्या पे किया जाता है। यानी देखा जाता है कि हमारे जो विद्यालय हैं उसमें नियम जो है 40 बच्चे, अधिकतर मिनिमम 30 और अधिकतम 40 बच्चे पे एक शिक्षक होना अनिवार्य होता है, परंतु हमारे विद्यालयों में ऐसा नहीं है, वहाँ शिक्षकों की जो है कमी दर्शाया गया है। जबकि वही है कि जबकि हमारे विद्यालय में कम संख्या में शिक्षक होते हैं, जिससे पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाता है। अब विद्यालय में विद्यार्थी अधिक होंगे और शिक्षक कम होंगे तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन सही ढंग से या सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा के द्वारा दिया जाना चाहिए, परंतु शिक्षकों की उपलब्धता कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखते हो संभव नहीं है। अब हम लोग जान रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या जो हमारा पाठ्यक्रम है वो जो तैयार किया गया है उसमें क्या है कि हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चों को मातृभाषा पे ही देना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो मातृभाषा में शिक्षा देने वाले की संख्या नगण्य होती है, कम होती है, क्योंकि एक विद्यालय में अनेक भाषाओं के छात्र उपस्थित होते हैं। अब विद्यालय किसी क्षेत्र का जो विद्यालय है तो उसमें क्या होता है, अनेकों भाषाओं के छात्र होते हैं और सबों को मातृभाषा में शिक्षा देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ शिक्षकों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाओं की समस्या। भाषाओं की समस्या 2005 के समय से ही चला आ रहा है। जो 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसी समय से जो है भाषा की समस्या चला आ रहा है। शिक्षण का माध्यम क्या हो, और उसमें यह प्रश्न भी उठता है कि शिक्षण का माध्यम आखिर हो क्या, कौन सी भाषा को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाए और कौन सी भाषा को दूसरा स्थान दिया जाए। हमारा देश बहुभाषी देश है, इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी गई या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। भाषा विवाद की जो स्थिति प्रारंभ में थी वह आज भी विद्यमान है या वो आज भी दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट, संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव। हमारा भारत एक विशाल देश होने के कारण संसाधनों का अभाव पाया जाना स्वाभाविक है। हमारा देश क्या है, एक विशाल देश है और उसमें संसाधनों का अभाव होना जो है सो स्वाभाविक है। इसके अलावा इसके अभाव के विषय में महत्वपूर्ण विचार विमर्श न होने के कारण संसाधनों का अभाव पाठ्यक्रम संरचना में एक प्रमुख बाधा का रूप ले लिया है। इसका जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसके कारण जो है पाठ्यक्रम संरचना में यह एक प्रमुख बाधा के रूप में खड़ा है या अडिग है। चौथा है वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण ही प्रत्येक देश के पाठ्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर्शन एवं उद्देश्यों का ज्ञान दिया जाता है। अतः भारत के पाठ्यक्रम निर्माता भी विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम के निर्माण में निरंतर लगे रहते हैं। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पाठ्यक्रम संरचना की एक प्रमुख समस्या है। नकारात्मक प्रभाव जो है पाठ्यक्रम संरचना की एक प्रमुख
समस्या है। पांचवा है धर्म संकट संबंधी समस्या या धर्म संबंधी समस्या भी उसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना करते समय की कमियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश नहीं होता है जिनकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अब एक धर्म संकट की ही बात हो जाती है ना, कि जिस विषयों को उसमें समावेश करना है, जिसकी आवश्यकता है, जिसका अनुभव हम कर रहे हैं कि इस विषय की पाठ्यक्रम में इस विषय को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, वह नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की व्यवहारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ होना चाहिए। वर्तमान समय अभी का जो युग चल रहा है वो क्या चल रहा है, कंप्यूटर युग चल रहा है। और इसमें क्या है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की प्रारंभिक शिक्षा देना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब प्रारंभिक शिक्षा जो हम बच्चों को देंगे तो सिस्टम की व्यवस्था तो हमें करनी होगी, परंतु धनाभाव के कारण ये नहीं हो पा रहा है। हमारा देश पिछड़ा देश में भी आता है। बहुत बड़े बड़े जो देश हैं वहाँ क्या होता है कि प्रारंभिक स्तर से ही जो है कंप्यूटर की व्यवस्था या कंप्यूटर सिस्टम विद्यालयों में विद्यमान होता है, परंतु हमारा देश विशाल देश है और धन अभाव के कारण हमारे देश में ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समस्या। अब राजनीतिक समस्या के अंतर्गत जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक होने के कारण सरकारों में परिवर्तन क्रम चलता रहता है। हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, और उसमें क्या होता है कि 5-5 साल में सरकारों का जो है बदलाव होता रहता है। सरकार में पदासीन व्यक्तियों की मनोदशा का पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब जो उस पद पर पदासीन जो अधिकारी होते हैं, जो सरकार होते हैं, तो उनकी जो मनोदशा होती है वो पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसका पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी कुछ समय पूर्व पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा का अध्ययन का समावेश किया गया था। कुछ समय पहले जो है, कुछ समय पूर्व यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था, जिनका अन्य संगठनों के द्वारा विरोध किया गया। अब यौन शिक्षा को उसमें जोड़ा गया और कुछ अन्य संगठन जो है उसका विरोध कर दिए। विरोध करने के बाद क्या हो जाता है कि उसको हटाना अनिवार्य हो जाता है। इसके फलस्वरूप इस अध्याय को पाठ्यक्रम से पृथक करना पड़ा, यानी ये जो यौन शिक्षा था उसके यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम से अलग करना पड़ा, यानी पृथक करना पड़ा। तो ये भी समस्या है कि बार बार जो है सरकार बदलते रहती हैं, उनकी मनोदशा बदलती रहती है और हमारे पाठ्यक्रम पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बहुत भारी समस्या है। और 7वां पॉइंट है क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या। क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या। पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सुझावों के क्रियान्वयन की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु एवं प्रकरणों को स्थान प्रदान करने में एक समिति को निर्णय लेना पड़ता है। अब यहाँ देखिए क्या है कि पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सुझावों में, पाठ्यक्रम में जो सुझाव देते हैं उसमें क्रियान्वयन की समस्या एक प्रमुख समस्या है। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु एवं प्रकरणों को स्थान प्रदान करने में एक समिति को निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय प्रक्रिया में विचार एवं सोच की विविधता के कारण अनावश्यक ही विलम्ब हो जाता है। अब जो समिति है वह निर्णय लेने में इतना देर कर देते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा पाठ्यक्रम प्रभावित हो जाता है। यह भी एक बहुत ही भयानक समस्या है हमारे पाठ्यक्रम में। अब हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के समक्ष
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिन्होंने पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।